हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम किस तरह से लेटेस्ट फिनिश को कैलकुलेट करते हैं अपने नेटवर्क डायग्राम में। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने सीखा था कि नेटवर्क डायग्राम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ हमने अर्लीस्ट स्टार्ट को कैलकुलेट करना सीख लिया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि लेटेस्ट फिनिश को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। देखिए, कुछ इस तरह से हमने डायग्राम बनाया था। यहाँ पर 4, 1, 5 ये सारे मैंने एक्टिविटी पर क्या लिखे हैं, टाइम लिखे हैं। ठीक है, दिस इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम। और मैं अब आपके साथ कैलकुलेट करती हूँ लेटेस्ट फिनिश को। सो लेटेस्ट फिनिश जो होगा, सबसे पहले तो आपको उसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। रीज़न उसका ये है कि जो हमारा यहाँ पर लास्ट वैल्यू होगी अर्लीस्ट स्टार्ट की, वही वैल्यू मेरी लेटेस्ट फिनिश की भी हो जाती है। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था कि अर्लीस्ट स्टार्ट जो है दैट इज़ द 22 मंथ्स। इसलिए लेटेस्ट फिनिश जो वैल्यू है वो हमारी सेम रहेगी, तो ये 22 हो जाएगी। जैसे कि अर्लीस्ट स्टार्ट में हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था और ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए एक्सपेक्टेड टाइम को हम ऐड करते जाते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट फिनिश के केस में हमने क्या करना है, पीछे से शुरू करना है, क्योंकि ये फिनिशिंग पॉइंट है। इसलिए हमने फिनिश वाले इवेंट से स्टार्ट करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट की सेम वैल्यू को लेकर। यहाँ पर हम अर्लीस्ट स्टार्ट में ऐड करते हैं, तो लेटेस्ट फिनिश में हम एक्सपेक्टेड टाइम को डिडक्ट करते जाएंगे। ठीक है, सो 22 माइनस 5 कितना हो गया, 17। तो एट्थ इवेंट का जो लेटेस्ट फिनिश है वो क्या हो जाएगा, 17। सो यहाँ पर अब नाइन्थ का कैलकुलेट कर लेते हैं। नाइन्थ के केस में यहाँ पर है 7 मंथ्स। सो 22 माइनस 7 कितना हो गया, 15। तो यहाँ पर हम माइनस करके लिख देंगे दैट द वैल्यू विल बी 15। अब 8 और 9 का कैलकुलेट हो गया। नाउ वी विल मूव टू द इवेंट नंबर 7। तो 7 के केस में 17 माइनस 2 कर देना है हमने। ठीक है, बिल्कुल पिछले वाले इवेंट की वैल्यू उठानी है लेटेस्ट फिनिश की, दैट इज़ द 17। सो 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15। अब यहाँ पर 7 के बाद हम चले जाते हैं 6 के ऊपर। तो 6 के ऊपर भी 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पर लिख देंगे 16। दूसरी तरफ हमारे पास 6 के बाद आएंगे हम 5 के ऊपर। तो फिफ्थ इवेंट में आप नोटिस कीजिए 5 के ऊपर 2 एरोज आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ भी 2 एरो आते हैं इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर टाई है। टाई के केस में आपको याद होगा अर्लीस्ट स्टार्ट में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू को लेते हैं, वी कंसीडर द बिग वन। बट लेटेस्ट फिनिश में बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, तो लेटेस्ट फिनिश में हम क्या लेंगे, स्मॉलर वन। अब डिडक्ट करके देख लीजिए 5 को कौन कौन कनेक्ट कर रहे हैं। 5 को कनेक्ट कर रहा है 7 और 6। सो 7 के ऊपर वैल्यू है 15। यहाँ पर लिख देती हूँ 15 माइनस 8। 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 7। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर हमारे पास है 6 ना, 16 माइनस 4। 16 माइनस 4, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 12। ठीक है, तो हमने दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है, स्मॉलेस्ट वन। क्यों स्मॉलेस्ट वन लेनी है, क्योंकि हम लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को डिडक्ट किया तो मेरे पास छोटी वाली वैल्यू आ गई 7। इसका मतलब फिफ्थ इवेंट का जो लेटेस्ट फिनिश है वो मेरा क्या होगा, 7 होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फोर्थ इवेंट की। फोर्थ इवेंट को कनेक्ट कर रहा था 9। 9 की लेटेस्ट वैल्यू थी 15।
सो 15 माइनस 5 कितना हो गया 10, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 10। अब चलते हैं थर्ड इवेंट पर। थर्ड इवेंट पर नोटिस कीजिए दोबारा से 2 एरोज आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, टाई है। थर्ड 5 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 7 माइनस 6 क्या आ गया 1। दूसरी तरफ यहाँ पर था 10 माइनस 1 कितना आ गया 9। 9 और 1 वट एवर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट वी विल कंसीडर। सो छोटी वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब बात आ जाती है सेकेंड इवेंट की। तो सेकेंड इवेंट के केस में फोर्थ इवेंट के साथ ये कनेक्ट हो रहा है सेकेंड इवेंट। यहाँ पर लेटेस्ट फिनिश क्या है 10 है। 10 माइनस 1 एक तो हो गया 9, तो टाई नहीं है तो यहाँ पर 9 ही लिख देंगे। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट इवेंट पर। फर्स्ट इवेंट के केस में यहाँ टाई है, फर्स्ट इवेंट सेकंड के साथ भी कनेक्ट हो रहा है और थर्ड के साथ भी, तो यहाँ पर फिर से टाई है, तो डिडक्ट करके देख लीजिए 1 माइनस 1, यहाँ 1 है ना, 1 माइनस 1 क्या आ गया 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब आप चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट वाली वैल्यू के ही साथ हमने स्टार्ट करना है लेटेस्ट फिनिश को, और जब इसको हमने एंड करना है, एंड मतलब कि जब ये पहुंचेगा अपनी लास्ट वाली वैल्यू पर, ठीक है, लास्ट वैल्यू मतलब जो फर्स्ट इवेंट पर जब पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब ये तो हो गया कि हमने डायग्राम के ऊपर कैसे लिखना है। अब जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तब इन वैल्यूज़ को कहाँ पर लिखना है, ठीक है, तो आपको मैं वो बता देती हूँ किस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब ये एक्टिविटी है हमारे पास 1 से 2, सो एंड हम बात करें फिनिश की, तो फिनिश वाला इवेंट क्या है दैट इज़ 2। तो आप देख लीजिए कि 2 के केस में आपने क्या वैल्यू कैलकुलेट की थी, 2 के केस में मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी 9। अब मैं इस 9 वैल्यू को यहाँ पर लिख दूंगी, फिनिश वाली केस में लिखा हुआ है ना 9। इस तरह से ही आप यहाँ पर थर्ड 4 4 5 9 6 7 8 8 10 10, यहाँ ये वाली जो इवेंट है इनकी वैल्यूज़ को उठाकर आप यहाँ पर लिखेंगे। रैंडमली कोई भी उठा लेते हैं, 8 की उठा लेते हैं। 8 के केस में देखिए लेटेस्ट फिनिश मैंने क्या कैलकुलेट किया था, 8 के केस में लेटेस्ट फिनिश मैंने कैलकुलेट किया था 17, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी 17 जो है वो वैल्यू लिख दूँगी। ये देखिए 17, ठीक है, यहाँ भी 8 है तो यहाँ भी मैंने क्या लिख दी 17 लिख दी। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट स्टार्ट के केस में आपने क्या करते जाना है, टाइम एक्सपेक्टेड से 0 से स्टार्ट करना है, टाइम एक्सपेक्टेड को ऐड करते जाना है, ठीक है। लेटेस्ट फिनिश के केस में आपने क्या करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट से स्टार्ट करना है, लास्ट वैल्यू उठा लेनी है, लास्ट इवेंट की अर्लीस्ट स्टार्ट वैल्यू उठा लीजिए और टाइम एक्सपेक्टेड को क्या करते जाइए माइनस करते जाइए, ठीक है। अब अगर टाई आ जाती है तो यहाँ पर हमने जो बड़ी वैल्यू होगी वो वाली उठा लेनी है, और लेटेस्ट फिनिश के केस में जो छोटी वैल्यू होगी हमने उसको उठा लेना है, ठीक है। एक बात आपको और बता देती हूँ, क्रिटिकल पाथ के केस में अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश जो है वो हमारा क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी, अगर अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कॉमर्स पॉइंट।